तो हेलो दोस्तों, आज जो है अपन लोग देखने वाले हैं इतिहास का जैन साहित्य। इतिहास का जैन साहित्य। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग एवं 10 प्रकीर्ण एवं 6 छंद सूत्र तथा 4 जो है मूल सूत्र, अनुपयोग सूत्र एवं ननिन्द सूत्र की गणना की जाती है। इनकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य हुई। तो इनका कहना है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संगीतियों में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 4वीं सदी से 6वीं सदी ईसावी के मध्य हुई। अंग जो है 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। प्रकीर्ण कितने हैं? 10 हैं। और छंद सूत्र कितने हैं? 6 है। तो 12 अंग के नाम जो है मैं लेता हूँ आप लोग सभी के लिए। आचरांग सूत पहला, फिर दूसरा है जी सुई कंडक सूत जो कि सूत्र कुतांग के नाम से जाना जाता है। फिर आता है तीसरा जो है धावांग जो कि स्थानांग के नाम से जाना जाता है। फिर आता है चौथा आपका समयवायांग सूत, ठीक है। फिर पांचवा आता है आपका भागवती सूत। फिर छठा आता है नवधम्मका सूत जो कि ज्ञाता धर्म कथा के नाम से जाना जाता है। फिर सातवां आता है आपका उवस गत्साओ सूत। और आठवां आता है आपका अंत गंडदसाओ। और नौवां आता है अंडुतरो वाई दसाओ। और 10वां आता है आपका पंडहावगरण, ठीक है, जो कि प्रश्न व्याकरण के नाम से जाना जाता है। क्या? पंडवागरणाई। और 11वां आता है आपका विवांग सुयम। 12वां आपका आता है दिदिष्ठिवाएं। और उपांग 12 में से जो है उपाप्तिक, दूसरा आता है राजप्रश्नीय, तीसरा आता है जीवभिंगम, चौथा आता है प्रजापन्ना, पांचवा आता है जम्बूद्वीप, छठा आता है चंद्र प्रज्ञपित, सातवां आता है सूर्य प्रवृत्त, फिर आठवां आता है निर्वल्ली, फिर नौवां आता है आपका कल्पावसंतिका, 10वां आता है आपका पुष्पिका, 11वां आता है आपका पुष्पचूलिका, 12वां आता है आपका वृषणी दशा। प्रकीर्ण जो कि 10 हैं। पहला है चुत्सुर्ण और दूसरा है आपका अतुर प्रत्याख्यान, तीसरा आता है भक्ति परिज्ञा, चौथा आता है सस्तार, पांचवा आता है आपका तंदुल वैतालिक, छठा आता है आपका चंद्रवैद्यक, सातवां आता है आपका गणिविद्या, आठवां आता है आपका देवद्रस्त्व, नौवां आता है आपका वीरस्त्व और 10वां आता है आपका महाप्रत्याख्यान। और छंद सूत्र जो कि 6 हैं छंद सूत्र। पहला आपका आता है निषाद, दूसरा आता है आपका महिनिषाद, तीसरा आता है आपका व्यवहार, चौथा आपका आचार्य दशा, पांचवा आता है आपका कल्प, छठा आता है पंचकल्प और पांचवा जो है मूल सूत्र आते हैं। इसमें जैन धर्म के
उपदेश, भिक्षुओं के कर्तव्य, विहार, जीवन पथ, नियम आदि का विवरण है। इसकी संख्या 4 है। उत्तराधायन, षष्ठवाचक, 10वें कालिक, पष्टनिरीक्त या पक्षिक सूत्र। ठीक है, समझ गए आप लोग। और जो है आपका छठा आता है आपका नंदी सूत्र या एवं योग द्वार। ये जैनियों के स्वतंत्र ग्रंथ तथा विश्वकोश हैं। उपर्युक्त सभी ग्रंथ स्वयंवर संप्रदाय के जैनों के लिए हैं। दिगंबर संप्रदाय के मतावलंबी इन्हें प्रामाणिक नहीं मानते। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु के 140 वर्ष बाद वल्लभी में देवदीक क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया। इसके बाद हुई पाटलिपुत्र सभा में भी कुछ ग्रंथों का संकलन हुआ। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रामाणिक माना गया। फिर आता है आपका लौकिक साहित्य, जिसे धर्मोत्तर कहते हैं। क्या हो, एक सेकेंड यार। हाँ, लौकिक जिसे हम लोग धर्मोत्तर कहते हैं। लौकिक साहित्य जिसे धर्मोत्तर कहते हैं। पहला है रामायण। वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में मूलतः 600 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 हुए और फिर 24,000 हो गए। वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में मूलतः 600 श्लोक थे, जो कालांतर में 12,000 हुए और फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्सती साहसी संहिता भी कहा गया। इसे चतुर्विंशति साहसी संहिता भी कहा गया है। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं शती में आरंभ हुई। इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं शती में सामने आई। कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की गई प्रतीत होता है। यह 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, राम हनुमान मिलन, फिर आता है युद्ध कांड तथा उत्तर कांड के अधिकांश भाग को प्रक्षिप्त माना जाता है। फिर आता है आप लोगों का महाभारत। वेदव्यास कृत महाभारत महाकाव्य संभवतः 10वीं शती ईस्वी से 4वीं शती ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें मात्र
8,800 श्लोक थे। इसकी नाम जय संहिता विजय संबंधित ग्रंथ था। बाद में श्लोक संख्या बढ़ाकर 24,000 हो जाने पर यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें वैदिक जैन भरत के वंशज की कथा है। कालांतर में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और वह साहसी संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथोपकथन, वर्ण और उपदेश हैं। मूल कथा कौरव पांडवों के युद्ध की है, जो उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। वर्णनाश का संबंध वेदोत्तर काल से तथा उपदेशात्मक अंश का संबंध मौर्योत्तर और गुप्त काल से हो सकता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। 11 आदि पर्व, 2 सभा पर्व, 3 वन पर्व, 4 विराट पर्व, 5वां उद्योग पर्व, 6वां भीष्म पर्व, 7वां द्रोण पर्व, 8वां कर्ण पर्व, 9वां शल्य पर्व, 10वां सैप्तिक वर्ग, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 3वां अनुशासन पर्व, 4वां अश्वमेध पर्व, 5वां अश्वा पर्व, 6वां मुसल पर्व, 7वां महाप्रस्थानिक पर्व, 8वां स्वर्गारोहण पर्व। इसके अलावा हरिवंश इसका परिष्ट खिला पर्व है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है। इसके अलावा हरिवंश इसका परिष्ट है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है। फिर आता है आप लोगों का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में तो अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है। कौटिल्य को एक सेकेंड अब हुआ तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य, यानी कि इन तीनों का नाम एक ही है। फिर आता है आपका अर्थशास्त्र। 15 अधिकरणों में विभाजित है, जिसमें द्वितीय और तृतीय सर्वाधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया, लेकिन इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र पर प्रकाशित हैं। इससे प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था के अध्याय की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। फिर आता है आपका प्रभु संस्कृत साहित्य। कालिदास शैव मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास द्वारा विरचित 7
पद्य और नाट्य ग्रंथों की प्रमाणिक संविदा है। इसके नाम निम्नलिखित हैं। पहला कालिदास के पद्य और ग्रंथ है, जो कि कालिदास के पद्य और ग्रंथ में ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मलविकाग्निमित्र, फिर आता है विक्रम मोवर्षीय, फिर आता है अभिज्ञान शकुंतलम। ये कालिदास के 7 प्रमुख रचनाएं हैं। भारवी 18 सर्गों में विभाजित किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के रचयिता। मध्य 675 ईस्वी महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता। श्रीहर्ष 12वीं शती घंडवाल जयचंद नौसीधिया चरित्र। फिर आता है घंडन की रचनाकार। फिर आता है घंडन घंडघात के रचनाकार, जो कि भाषा कालिदास के पूर्व प्रथम नाटक 13 नाटकों के प्रणेता। स्वप्न संवाददाता, दूसरा उरुभंग, तीसरा प्रतिमिका, चौथा अभिषेक, पांचवा पंचरात्र, छठा मध्यम व्योम, सातवां दूतघोटकच, आठवां कर्णभार, नौवां दूतवाक्य, 10वां बालचरित, 11वां दरिद्र चरुदत्त, 12वां अभिमारक, 13वां प्रतिज्ञायुगंध, फिर रामायण विशाखदत्त। गुप्तकालीन मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने ही अपनी रचनाओं का पात्र राज परिवार के स्थान पर समाज के मध्य वर्गों के लोगों को बनाया। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद का लेखक। भाववृद्धि 700 ईस्वी यशोवर्मन कन्नौज। 3 नाटक मलती, माधव, उत्तरम चरित, महावीर चरित। राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजाओं महेंद्रपाल तथा महिपाल की राज्यसभा में निवास करने वाले प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार। 4 नाटकों तथा 1 अलंकार शास्त्र का प्रणयन। बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, विद्धशाला भंजिका, कर्पूर मंजरी। फिर आता है आपका काव्य मीमांसा। फिर आपका आता है गद्य संहिता। प्रमुख संस्कृत साहित्य में हम लोग का भाग है ये। एक सेकेंड। प्रमुख साहित्य में प्रमुख साहित्य में आपका गद्य साहित्य है, जो कि बाणभट्ट, हर्षकाल, हरचरित एवं कादंबरी। दंडी, पल्लवा, नरसिंहवर्मन, जो कि 690 से 715 ईस्वी। काव्य दर्शन, दासकुमार चरित। फिर आता है अरिंदी सुंदरी कथा। फिर आता है ऐतिहासिक
साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य पद्मगुप्त, परिमल परमार शासक मुंज 992-998 ईस्वी। नवसंहास कचरित। बिल्हड़ कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 1076 से 1127 ईस्वी। विक्रम का दिव्य चरित। कल्हड़ ने अपने प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना कश्मीर नरेश जयसिंह के काल में की। इसमें 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं सदी तथा तक का इतिहास वर्णित है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास है। हेमचंद्र कुमार पाल चरित, नयचंद सुरित, हमीर काव्य, जयनक, पृथ्वीराज विजय, वाकपति राज, गोंडवाहो, संधकार, नंदी, रामपल चरित, कथा साहित्य, गुंडाढ़, प्रसिद्ध रचना बृहत कथा, सातवाहन नरेश, हाल का दरबार कवि, क्षेमंद्र, बृहत, धामंजरी, सामदेव, कथा सरित सागम, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र संकलन, नारायण भट्ट, हितोपदेश, अमर सिंह, अमरकोश, शब्दकोश। फिर आता है आप लोगों का विदेशी यात्रियों के विवरण विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन के बारे में जानते हैं हम लोग। तो भारतीय स्रोत से सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए हमें यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ता है। यूनानी स्रोत जो है हमें आश्रित रहना पड़ता है कि सिकंदर के आक्रमण 325 ईसा पूर्व की कोई जानकारी नहीं है। फिर जो है सिकंदर महान के आक्रमण के समय एक समकालीन भारतीय राजा सेंड्रोकोटस का नामोल्लेख यूनानी लेखकों स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने किया है। विलियम जोस ने जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। तो सेंड्रोकोटस का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। किसने? विलियम जोस ने। विलियम जोस ने जो है सेंड्रोकोटस जो कि चंद्रगुप्त के रूप में की है। फिर आता है आपका एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलकर्स ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने? प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस तथा फिलियार्स ने उसे सेंड्रोकोटस
के नाम से उल्लेखित किया है। स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। फिर जो कि आता है ट्रेसियम, ईरानी राजवेद, जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करके अपना विवरण लिखा था। हेरोडोटस, इतिहास का पिता इतिहास का पिता कहलाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस में 5वीं शताब्दी ईस्वी के भारत फ्रांस संबंध का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। नियार्कस, अनिस्क्रिएटस एवं अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आने वाले इन लेखकों के विवरण अधिक प्रामाणिक है, जिनका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा, लेकिन इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। इसके संबंध में मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। कौन? सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा। अपनी पुस्तक इंडिका जो है मेगास्थनीज ने लिखी थी। मैं मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा, लेकिन इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। इसके संबंध में जानकारी उत्तर कालीन यूनानी लेखकों के उद्धरण के रूप में प्राप्त होती है। डायमेकस सिरायाई राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहा था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। टालमी की ज्योग्राफी और पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी ज्योग्राफी लगभग 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य का वर्णन है। पेरिप्लस का अज्ञात लेखक 80 से 115 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। हिंद महासागर की यात्रा पर कौन आया था? पेरिप्लस, अज्ञात लेखक 80 से 115 ईस्वी के मध्य, जिसने बंदरगाहों और व्यवहारिक वस्तुओं का विवरण दिया है। प्लिनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का यह लैटिन भाषा में, जिसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार तथा भारतीय पशुओं, वनस्पतियों, खनिज का विवरण है। प्लिनी ने रोमन से भारत आने वाले धन के लिए दुख प्रकट किया है। चीनी लेखक, फिर आता है आप लोगों का चीनी लेखक। चीनी लेखक चीनी लेखक भारत आने वाले अधिकांश चीनी
यात्री बौद्ध दर्शनों तथा बौद्ध धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने आए थे। इनमें प्रमुख है फाहियान। यह चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। फाहियान जो है यह चीन यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। फाहियान, ठीक है। सबसे पहला फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसका कार्यकाल 375 से 415 ईसावी के दरबार में भारत आया था। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों, मतलब ये 15 साल तक रहा यहाँ पे। कौन? फाहियान। 399 से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। फिर आता है आपका दूसरा हिनसांग। हिनसांग कन्नौज के शासक हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना रहा? 606 से 647, यानी कि तकरीबन 41 साल तक के शासक काल में भारत आया। यह 16 वर्ष तक विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। उसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जो हर्षकालीन भारत की स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हुई इसके द्वारा लिखित हिनसांग के जीवन से भी हर्षकालीन इतिहास की बातें ज्ञात होती है। इतिसोंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इसे चीन यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत की स्थिति का विवरण किया। महात्वान ली हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण। छठा है चाओ जू खुआ चोल इतिहास का विवरण। फिर आता है आपका अरबी लेखक। फिर आता है आपका अरबी लेखक। इसको मिटा देते हैं। तो अरबी लेखक, अरबी लेखक के बारे में अभी अपन लोग देखने वाले हैं। तो अरबी लेखक अलबरूनी, अब्रूहिहान, तहकीक-ए-हिंद, किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज, कानून, अल-मसूदी, मोहम्मद गजनबी के आक्रमण, 1000 ईस्वी के समय भारत आने वाले इसी फरबी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वर्ण व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति इत्यादि का प्रशासनात्मक विवरण किया। सुलेमान 9वीं सदी ईस्वी के मध्य भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा है। उसने पाल साम्राज्य को रुहाम कहा है। अल-मासुद्दी में बगदाद से आने वाले अल-मासुद्दी ने प्रतिहार राजाओं का विवरण किया।
उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बत बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं सदी के ग्रंथों कंग्यूर और तंग्यूर से भी भारत इतिहास का प्रकाश पड़ा है। वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, इसीलिए उसका यात्रा विवरण मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित है। फिर आता है प्रागैतिहासिक भारत। फिर आता है आपका प्रागैतिहासिक भारत। प्रागैतिहासिक भारत। प्रागैतिहासिक भारत। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पलवरम से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का स्थापक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों भू विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठारी भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अतिनूतन काल में हुआ। जब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की 4 अवस्थाओं से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला अतिनूतन, दूसरा अघतन। अतिनूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अघतन युग को आज से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। तो यह कंप्लीट आप लोगों का प्रागैतिहासिक भारत। आगे अपन लोग कल देखेंगे। ठीक है।